इसमें क्या है, जब हमने अपना कंप्यूटर में डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें रो डाटा की ज़रूरत है, जैसे एड्रेस, एंटायर न्यू डाटा आइटम्स, मॉडिफाई, डिलीट, अपेंड, सर्च, सोर्ट, कैलकुलेशन। ये सारे जो हमारे ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, ये हम अपने डेटाबेस में प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डू वी यूज़ डेटाबेस। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। अ स्कूल हैज़ टू मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टीचर्स, स्टूडेंट्स, subjects, examinations, etc. If all this information is stored manually, we need to have separate registers for every detail, and also it will be more time consuming and error prone. ठीक है, अब हमने अगर स्कूल का डेटा मेंटेन करना है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, जैसे हमने एग्जामिनेशन का ही देखना है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स की, सब्जेक्ट्स की या एग्जामिनेशन की। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हमें बहुत सारे रजिस्टर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। ठीक है, या हमें अगर हम पेपर्स पे देख रहे हैं तो वो, या अलग अलग फाइल्स, तो कितना कुछ हमें इकट्ठा करने पड़ेगा, और इससे क्या है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और इसमें गलती होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होंगे। कंप्यूटर कम्स टू रेस्क्यू बाय वर्किंग क्विकली एंड एक्यूरेटली वंस द रॉ डाटा इज़ रेडी विद यू। नाउ द क्वेश्चन अराइज, should we process our data by computer programming or by using any software package? Learning a programming language might be complicated, trying and time consuming as compared to working with ready-made software packages. Today we have some applications which can solve our problems in just a few seconds, like Visual Fox Pro, MS Access, etc. तो अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हमने कंप्यूटर पे ये अपने डेटाबेस को क्रिएट करना है या स्टोर करके रखना है, तो क्या हमें इसके लिए कोई स्पेसिफिक पैकेज या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है? तो क्या है, इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है, जैसे विजुअल फॉक्स प्रो और MS एक्सेस। अ डेटाबेस प्रोग्राम अलाउज द फॉलोइंग। डेटाबेस हमें क्या क्या करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन। नेचुरली हम इसमें किसी भी तरह की अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा किसी चीज़ को अपडेट कर सकते हैं। मान लो हमें किसी एम्प्लॉय का डेटा इसमें स्टोर किया है, ठीक है, उसकी ID है, बैंक इन्फॉर्मेशन है, उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, सारा कुछ है। अब उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया तो हम उसमें क्या करेंगे, अपडेशन करेंगे। ठीक है, फिर कुछ डिलीट भी कर सकते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय ने लेफ़्ट कर दिया, ठीक है, तो हम उसके डेटा को डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। देन है फाइंड इन्फॉर्मेशन। किसी की भी इन्फॉर्मेशन हमें ईजिली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कैसे ढूंढ सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड नेम और ऑल द स्टूडेंट विद लास्ट नेम कुमार। अब हमें कुमार वाले स्टूडेंट्स की या एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम जो उसका लास्ट नेम उठा लेंगे कुमार। जब हम कुमार लिखेंगे सर्च पे, तो जितने भी हमारे कुमार्स वाले नेम होंगे उन सभी की लिस्ट हमारे सामने शो हो जाएगी। एनालाइज एंड प्रिंट इन्फॉर्मेशन। एनालाइज हमने क्या, उसको एनालाइज करना है। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस हैं या कुछ, हमने सारे उसको एनालाइज करके बाद में उसकी प्रिंट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेज इन्फॉर्मेशन। हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है। डेटाबेस मेक इट ईजी टू वर्क विद द मैनेज ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल विद द few keystrokes you can change and the old bus route for hundreds of students to a new bus route। ठीक है, अगर हमने किसी पूरी क्लास के डाटा को, अब नेक्स्ट ईयर है, मान लो 2019 का था, ठीक है, तो हमने उसको 2020 में शिफ्ट करना है, तो हम एज अ पूरी क्लास या पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के डाटा को न्यू डेटाबेस में शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है। इट इज़ अंडर इन मैनेज इन्फॉर्मेशन। शेयर इन्फॉर्मेशन, अगर हमने किसी से शेयर करनी है, ठीक है, हमारे पास 10 कंप्यूटर्स हैं लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी 1 PC में है, तो हमने अपने 10 टीचर्स को अपनी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थ्रू नेटवर्किंग हम 1 कंप्यूटर से 10 कंप्यूटर्स में अपनी जो डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस एंड स्प्रेडशीट्स। स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं? एज अ पॉइंट यू आर प्रॉबेबली आस्किंग योर सेल्फ ऑन ऑब्वियस क्वेश्चंस, इफ अ डाटाबेस इज सो मच लाइक अ spreadsheet, why can't we just use a spreadsheet? Database are actually much more powerful than spreadsheets when you are manipulating data. Here are few actions that you can perform on a database which is difficult if not impossible to perform on a spreadsheet. तो
अब हम अगर अपने आप से ही क्वेश्चन करें कि हाँ जी डेटाबेस और स्प्रेडशीट दोनों में से क्या बेहतर है, ठीक है, तो अगर हमारा सारा डेटा डेटाबेस में ही हम स्टोर करेंगे तो वो ईजिली है क्योंकि हमें वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। स्प्रेडशीट्स में क्या है, हमें अलग अलग करके डेटा स्टोर करेंगे, तो सबसे बेहतर क्या है हमारे पास डेटाबेस। हम डेटाबेस के थ्रू ही अपने सारे डेटा को एक जगह के ईजिली अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं जो हमें डेटाबेस में मिलते हैं और स्प्रेडशीट में पॉसिबल नहीं है। रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स दैट मैच सर्टेन क्राइटेरिया, अपडेट रिकॉर्ड इन बल्क, क्रॉस रेफरेंस अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट टेबल्स, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, ठीक है। अगर हमने अपने डेटाबेस में मान लो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स का या 10 क्लासेस का रिकॉर्ड है, ठीक है, या हमारे स्कूल के सारे टीचर्स का रिकॉर्ड है, तो हमने उनमें एक किसी भी फील्ड को ऐड करना है, ठीक है। रिकॉर्ड में किसी भी फील्ड को ऐड करना है। मान लो हमने वहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को ऐड करना है जो हमने पहले नहीं किया, तो हम वहाँ पे उस रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए पूरे डेटाबेस में कमांड लगाते हैं, वो वहाँ पे फील्ड क्रिएट होए तो बाद में उसकी अलग अलग किस अब रजिस्ट्रेशन नंबर तो सबका अलग अलग होएगा, ठीक है, तो उसको सेव कर लेंगे। लेकिन स्प्रेडशीट में क्या है, हमें एक एक स्प्रेडशीट ओपन करनी पड़ेगी, फिर उसमें हमें चेंजेस करने पड़ेंगे और इसमें कितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो हम एक साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। To understand database concept, we take an example of a departmental store. This store maintains the data of its customers and products in DBMS. DBMS का मीन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सपोज वन कस्टमर विद द नेम सौम्या वांट्स टू बी रेगुलर कस्टमर ऑफ दैट स्टोर, वी कैन कीप ट्रैक ऑफ हर परचेज एंड गिव हर अ कस्टमर कोड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कहा किसकी एग्जांपल ये है, डिपार्टमेंटल स्टोर की, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या है, एक कस्टमर जो आया है उसकी सारी डिटेल होगी, जैसे कस्टमर नंबर क्या है 1001, नेम क्या है सौम्या, एड्रेस है उसका, पिन कोड है, रजिस्ट्रेशन डेट है और डेबिट लिमिट है, ठीक है। नाउ दिस इज अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ अ डेटाबेस कस्टमर। डेटाबेस सिस्टम स्टोर द इंफॉर्मेशन इन अ टैबुलेटेड फॉर्म। ये जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है टैबुलर फॉर्म में होती है, यानी कि टेबल की फॉर्म में होती है ऐसे, ठीक है, टैबुलर फॉर्म में। यहाँ पे हमने एक कस्टमर का डाटा किया, फिर सेकंड का, फिर नीचे हम थर्ड फोर्थ कैसे करेंगे। अ फाइल इज अ डेटाबेस कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है। अ रिकॉर्ड क्या है, इज अ डिटेल ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। फाइल क्या है, पूरे जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। रिकॉर्ड क्या है, किसी एक की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डेटा, अब डेटा क्या है, फाइल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डेटा। और फील्ड क्या है, इज एन इंडिविजुअल डाटा आइटम विच इज रिकॉर्ड लाइक एन एड्रेस फील्ड और नेम फील्ड एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स दैट एक्ट्स एज अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक फॉर मैनी प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। द इंफॉर्मेशन इन अ फाइल इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ डाटा। फर्स्ट डाटा विच हैज़ टू बी स्टोर्ड इन आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ डाटा एंड द लेंथ ऑफ डाटा हैव बी प्रोवाइडेड बाय फॉर द फील्ड्स। तो अब हमारे पास डेटाबेस क्या है, फाइल्स की कलेक्शन है, ठीक है। और फाइल क्या है, जिसमें हम कोई भी अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं अकॉर्डिंगली टू टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, फील्ड। तो जितने भी हमारे डाटा की लेंथ है या जो भी है हमारा किस पे डिपेंड है, फील्ड्स पे, ठीक है। ये किसके द्वारा प्रोवाइड होता है, फील्ड्स के थ्रू ही प्रोवाइड होता है। तो ये चैप्टर आपने ध्यान से वॉच करना है, इस वीडियो को सुनना है, देखना है और सब बुक को सामने रख के पढ़ना है। थैंक यू।